हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पुराने सरकारी आदेश को लेकर एडवाइजरी जारी की, जिसमें सभी दुकानदारों को अपना नाम लिखने के निर्देश थे। इस एडवाइजरी में किसी भी तरह का धार्मिक पक्षपात नहीं था। यह कानून सब पर लागू होना था। हमेशा की तरह निराशावादी और सेक्युलरिज्म का कोड ढो रहा विपक्ष वोट बैंक की खातिर तुष्टीकरण पर उतर आया। वास्तव में विषय केवल दुकानदारों के नाम लिखने का नहीं है, उसके पीछे इस्लामिक जिहाद का एक रूप हलाल इकोनॉमिक्स ही है। हलाल अब केवल एक सामान्य व्यापार मॉडल नहीं रहा, यह मजहबी आदेशों के बोझ से लदा हुआ है, जिनका पालन अधिकांश मुसलमानों, मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमानों के लिए अनिवार्य माना जाता है। इस हलाल व्यापार मॉडल के कारण एक ऐसा बाजार ढांचा बनता जा रहा है जिसमें निर्णय लेने की ताकत इस्लामी मजहबी आदेशों के अधीन हो रही है। इससे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है। समानता का अधिकार, समान अवसर का अधिकार और सांप्रदायिक भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। आइए समझते हैं कि हलाल होता क्या है। इस्लाम में हलाल और हराम ये दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। मुसलमान जो कर सकता है वह हलाल और जो करना निषिद्ध है उसे हराम कहते हैं। हलाल प्रथा में कोई भी खाने वाली वस्तु इस्लामिक तरीके से तैयार की जाती है। शरीयत के अनुसार जानवरों को हलाल करने के कुछ नियम होते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण, यह मुसलमान ही कर सकता है। हलाल करने वाले को इस्लामी तरीके से हत्या करने की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हलाल शरीयत के अनुसार ही होना चाहिए। हलाल मांस के लिए ज़रूरी है काटते समय जानवर जिंदा हो। काबा की ओर जानवर का सर रखकर इस्लामी कलमा पढ़ने के पश्चात उसका गला धारदार चाकू से रेत कर अल्लाह का नाम लेकर हत्या की जाए। जानवर की मौत धीरे धीरे तड़प तड़प कर हो। इसके अलावा मुसलमान सार्वजनिक रूप से घोषणा करते रहे हैं कि खाद्य सामग्री की तैयारी में हलाल को प्रमाणित करने के लिए उसमें थूकना सबसे आवश्यक है। कलमा पढ़ना, मलमूत्र विसर्जन करना जैसे 25 तरीकों में से थूकना सबसे सरल होने से इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ईरान में 1979 की क्रांति के बाद वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी ने गैर मुस्लिम देशों से खाद्य, विशेष रूप से मांस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के कारण जब बाजार में भोजन की कमी होने लगी तो अयातुल्ला खुमैनी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब उन्होंने यह रास्ता निकाला कि यदि ईरान को फिर से पश्चिम से मांस आयात करना शुरू करना पड़ा तो वह जानवर की हत्या की प्रक्रिया के इस्लामीकरण पर जोर देगा। हालांकि हलाल उद्योग के लिए प्रोटोकॉल स्थापित किए गए थे, लेकिन इसके पहले उन्हें मजहबी नेताओं द्वारा कभी भी अधिकृत नहीं बनाया गया था। हलाल के पीछे पूरा अर्थशास्त्र है। सबसे सरलता से नजर आता है प्रमाणन और उसकी लागत, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो रोजगार, जिहाद और गैर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करना उसका एक अंतर्निहित हिस्सा है। वही समानांतर अर्थव्यवस्था का पहलू अपने स्थान पर है। समानांतर राजस्व सृजन और राजस्व का उपयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, आतंकवादियों को बचाने और प्रेस्टिट्यूट मीडिया को खरीदने के लिए करना जरा भी आश्चर्यजनक नहीं है। जब कोई रेस्टोरेंट कहता है कि यहाँ सभी नॉनवेज हलाल प्रमाणित है, तो इसका अर्थ होता है कि रेस्टोरेंट किसी हिंदू कसाई से मांस नहीं खरीदता है। इस प्रकार हलाल हिंदुओं का सिस्टमैटिक बॉयकॉट करने का शातिर तरीका है। आइए देखते हैं भारत में हलाल व्यापार के कुछ उदाहरण। लिशियस एक बेंगलुरु स्थित लोकप्रिय ब्रांड है जो कच्चा मांस और पकने को तैयार वाले मांस उत्पादों की आपूर्ति करता है। इस कंपनी ने सूचित किया है कि ये व्यापार नीति के रूप में केवल हलाल मांस की आपूर्ति करता है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया अपने रेस्टोरेंट के लिए केवल हलाल मांस ही खरीदता है। मैकडॉनल्ड्स ने भारत में अपने सभी रेस्टोरेंट हलाल प्रमाणित किए हैं। एयर इंडिया में 90% से अधिक गैर मुस्लिम यात्रा करते हैं, फिर भी इस एयरलाइन में हलाल सर्टिफाइड उत्पाद दिए जाते हैं। केवल व्यापार में ही नहीं, धार्मिक अनुष्ठानों में भी हलाल का इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु के इरोड के पास भवानी श्री संगमेश्वर मंदिर है। यहाँ 3 नदियों कावेरी, भवानी और अमृता का संगम होता है, ठीक प्रयाग की तरह। इसे दक्षिण प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2022 में आदि केशव पेरुमल सन्निधि के पास स्थित प्रसाद स्टॉल पर ऐसे खाद्य पदार्थ बेचे जाते पाए गए जो मंदिर से संबंधित नहीं थे। आमतौर पर भोजन मदापल्ली यानी मंदिर की रसोई में तैयार किया जाता है और पूजा के बाद श्रद्धालुओं को दिया जाता है। लेकिन ऐसी शिकायतें मिली कि जिन लोगों को प्रसाद स्टॉल चलाने का ठेका दिया गया है, वे डीएमके सरकार की अनुमति से कुछ ऐसे स्नैक्स बेचते पाए गए
जो मंदिर से संबंधित नहीं थे, ऊपर से हलाल प्रमाणित थे। कुछ श्रद्धालुओं ने हिंदू संगठनों को इसके बारे में बताया। भाजपा, हिंदू मुन्नानी और हिंदू मक्कल काची के पदाधिकारियों ने विरोध किया कि उन्हें मंदिर के अंदर क्यों बेचा गया। कड़े ऑब्जेक्शन के बाद मंदिर परिसर में बनी इस दुकान को बंद किया गया। आइए समझते हैं इन सब का देश की व्यापार व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हलाल नेटवर्क गहरा होता जा रहा है और उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां इससे निपटना सरल नहीं होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि इसके माध्यम से देश की चुनी हुई संवैधानिक सरकार की प्रभुसत्ता को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है। हलाल नेटवर्क ने सरकारों, संस्थानों, कानूनों की भूमिका व प्रधानता को पूरी तरह नकारने का काम किया है। दूसरा बिंदु रोजगार में धार्मिक पक्षपात का है। गैर मुसलमान को रोजगार नहीं मिलेगा, यह तय है। तीसरा बिंदु मजहबी मान्यताओं के आधार पर गैर इस्लामी व्यापारियों को अरबों डॉलर के इस बिजनेस से पूरी तरह अलग थलग करने का षड्यंत्र है। लागत के स्तर पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए इंटीग्रल सप्लाई चेन बनाने की एक दीर्घकालिक योजना है। हलाल नेटवर्क इस आपूर्ति श्रृंखला को बहुत बड़े पैमाने पर कब्जे में ले चुका है। आतंकवादी संगठनों को मिलने वाले धन के ठोस प्रमाण अब सामने आ रहे हैं, जो हलाल से प्राप्त वित्तीय लाभ के माध्यम से आते हैं। यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इसे आसानी से पकड़ना मुश्किल है। हलाल प्रमाण पत्र जारी करने से पहले कारखानों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट आदि का ऑडिट एक मौलवी द्वारा किया जाता है। इस प्रकार वैश्विक इस्लामीकरण की प्रक्रिया जारी है। यह एक प्रकार से आधुनिक जजिया वसूलने का इस्लामी तरीका है। यह एक ऐसा खतरा है जिसे समय पर रोका नहीं गया तो निकट भविष्य में इसके खतरनाक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। भारत में शरिया को संवैधानिक मान्यता नहीं है, फिर भी यह किसी न किसी रूप में मौजूद है और इसके माध्यम से गैर मुस्लिमों के धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं को आहत कर रहा है। हलाल सर्टिफिकेट देने के बदले में जो संस्थाएं पैसा लेती है वह एक्सटॉर्शन से कम नहीं है। पहले जजिया गैर इस्लामी को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीने देने के लिए वसूलते थे। यह हलाल सर्टिफिकेट एक तरह से आधुनिक जजिया ही है, जो व्यापार करने देने के लिए गैर मजहबी व्यापारियों से वसूला जा रहा है। तय आपको करना है, आप यह जजिया देना चाहते हैं या नहीं। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ 80% आबादी हिंदू होने से अनेक संस्कृतियाँ और मान्यताएं भी पनपती है। ऐसे में हलाल का विचार ही अपमानजनक है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि आयुर्वेदिक अस्पतालों को भी हलाल प्रमाणित किया जा रहा है। यह सरासर भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को पूरी तरह से इस्लामाइज करने की साजिश है। इतना ही नहीं, हलाल के जरिए सभी गैर मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और उनके लिए रोजगार और व्यापार का संकट निर्माण हो गया है। यह सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। हलाल इकोनॉमिक्स के खतरे से निपटने के लिए भारत को सरकारी स्तर पर जो आवश्यक है वह तो करना ही चाहिए। इसके अलावा भी समाज को जागरूक होकर ठोस कदम उठाने होंगे। जनसांख्यिकीय एवं सांस्कृतिक संतुलन, स्पष्ट दिशा निर्देश, जागरूकता, प्रभावी कानून और संवाद के माध्यम से एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।